नमस्कार। एक गाय भैंस अपने जीवन काल में कितने बच्चे देती है? क्या हर साल 1.5 साल पर एक गाय या भैंस के द्वारा बच्चा पैदा करना क्या ये प्राकृतिक है? क्या प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है? आइए इस बात का विश्लेषण करते हैं। अब गाय भैंस एक माँ है। क्या एक माँ का सिर्फ इतना काम होता है कि वो बच्चे को अपने पेट में रखे, पैदा करे, दूध पिलाए? क्या सिर्फ एक माँ की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेचर में? नहीं। माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है, बच्चे को पैदा करती है, फिर उसको दूध पिलाती है, उसके बाद उसको परवरिश करती है, उसको परभक्षियों से कैसे बचना है, अपना खाना कैसे ढूंढना है, अपने जो साथी दूसरे नर हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा कैसे करनी है, माँ ये भी सिखाती है। गाय भैंस लगभग उनका 9 साढ़े 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है। उसके बाद लगभग 6 7 8 महीने वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो करीब 9 साढ़े 9 महीने का प्रेगनेंसी, उसके बाद करीब 7 8 महीने दूध पिलाना, ये करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद कुछ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वो अपने बच्चे की परवरिश करती हैं। बच्चा माँ का दूध छोड़ने के बाद भी 2 साल तक अपनी माँ के साथ रहता है। माँ उसको सारी चीज़ें समझाती हैं, सिखाती हैं। तो इस तरीके से करीब 3 साल का वक्त लग जाता है एक माँ को दोबारा प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट होने में जंगलों में। इस झुंड को देखिए, एक गाय है जिसका बछड़ा है, वो अपने बछड़े को दूध पिला रही है। बाकी इस झुंड में बहुत सारे गौवंश हैं जिसमें करीब 10-12 गायें हैं, पर सिर्फ एक गाय का ही बच्चा है, बाकी सभी गायों का बच्चा नहीं है। मतलब एक समय में सारी गायें प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। एक झुंड के अंदर कुछ ही गायें एक समय में प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा करती हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एक जो झुंड होता है गायों का, जिसमें मान लीजिए 20 गौवंश हैं, उसमें से 10 गायें हैं, तो उन 10 गायों में 1 या 2 गाय के ही बच्चे होते हैं, 1 या 2 गाय ही प्रेग्नेंट होती है। बाकी सारी गायें जो हैं वो सारी की सारी एक साथ ही प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। क्योंकि अगर हम लोग गायों की, गौवंश की जो सामाजिक स्थिति है उसको अगर देखें, तो एक गाय जब अपना बच्चा पैदा करती है तो उस बच्चे की परवरिश कई गायें मिलकर करती हैं। 3-4 गायें हमेशा उस बच्चे के आसपास रहती हैं। उस बच्चे की जो अपनी माँ है वो जब घास चरने जाती है तो बाकी गायें उस बच्चे को देखभाल करती हैं। तो इस तरीके से एक जो झुंड होता है गौवंश का, उसमें कुछ ही गायें एक साथ एक बार में प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा करती हैं। तो इस तरीके से प्रकृति में लगभग 3 साल के अंतराल पर गाय भैंसें दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं। लगभग 2-2.5 साल की उम्र के बाद ही वो प्रेग्नेंट होने के लायक बनती हैं। उसके बाद 3-3 साल पर, 3.5 साल पर, 4 साल पर वो दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं। इस तरीके से अपने जीवन काल में एक गाय या भैंस जो है वो 2 से 3 बच्चे प्राकृतिक रूप से करती हैं। लेकिन आज डेयरी के उद्योग में, दूध की लालच में, हर 1.5 साल पर गाय को, भैंस को जबरन गर्भवती बनाया जाता है। चाहे जबरन उसे सांड के पास, भैंसे के पास ले जाकर बनाया जाता हो या कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता हो। 9 महीने वो पेट में बच्चा रखती है, 6-7 महीने दूध बनना बंद नहीं होता, उसको दोबारा प्रेग्नेंट कर देते हैं। बच्चे को उसके पैदा होते ही अलग बांध देते हैं, 6-7 महीने बाद बच्चे को और दूर कर देते हैं। तो हीट साइकिल तो आती रहती है, लेकिन जो हम उसके बच्चे को उससे अलग कराते हैं, उसकी परवरिश का जो हम काम है उस गाय से हम छीन लेते हैं। इस कारण से दोबारा उसको हम जल्दी प्रेग्नेंट करा पाते हैं। तो ऐसा कहना कि गाय भैंसें प्राकृतिक रूप से भी लगातार बच्चे पैदा करती रहेंगी, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। हम ऐसा देखते हैं नेचर में, आपने वीडियो में देखा, आप नेचर में भी ऐसे जानवरों को देख सकते हैं, वो लगातार प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। माएँ अपनी परवरिश का पूरा काम करती हैं, जबकि डेयरी में दूध की लालच में हम जबरन उनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं। और इसी कारण से आज भारत देश में कृषि मंत्रालय के मुताबिक 21 करोड़ से ज़्यादा गौवंश हैं, 11 करोड़ से ज़्यादा भैंसें हैं। इतने ज़्यादा जानवर पैदा कराने के कारण ही हमारी चूंकि औकात होती नहीं उन सबको रखकर खिलाने की,
एक गाय से 7 से 10 बच्चा पैदा कराने के बाद सबको रखकर खिलाने की औकात किसी की नहीं होती। ऐसा ही भैंसों के साथ है। इसलिए हम सारी भैंसों को, उनके सारे पड़वों को हम कसाई को बेचते हैं और गौवंश को हम छुट्टा छोड़ देते हैं। और भारत देश इसी वजह से आज दुनिया में अग्रणी बीफ निर्यातक है। इसी कारण से छुट्टा जानवर की समस्या है। तो आप लोगों से निवेदन है कि गायों को जबरदस्ती जो गर्भवती कराया जाता है, गर्भधारण कराया जाता है, इसका विरोध कीजिए। और आप वो तब कर सकते हैं जब आप उनके दूध की लालच करना बंद करेंगे। हम उनके दूध की मांग नहीं करेंगे तो जबरन उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, और ना तो वो बीफ के लिए काटे जाएंगे, ना वो ब्लेड के तार और बाकी तरीके से सड़कों पर कुचले जाएंगे। उनका कल्याण तभी होगा जब हम उनकी जबरन जनसंख्या वृद्धि को रोक पाएंगे। तो बस यही आप सभी से निवेदन है, दूध छोड़ें, दया जोड़ें।